नमस्कार। YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने मूल नक्षत्र तक की जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद आता है आषाढ़। आषाढ़ के भी दो भाग हैं। एक पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र जिसके देवता अप हैं। हमें अन्न प्रदान करें और प्रकाशमय बनाएं, ऐसी हम इनसे प्रेरणा लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आता है उत्तराषाढ़ नक्षत्र जिसके देवता विश्वदेव हैं, जो हमें बल व प्राण शक्ति प्राप्त कराएं। इन दोनों ही नक्षत्रों से हम काम, क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा लेते हुए अन्न का सेवन करें। यह अन्न हमें बल व प्राण शक्ति के दृष्टिकोण से ही लेना चाहिए, स्वाद के दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि अगर हम स्वाद के दृष्टिकोण से अन्न का सेवन करेंगे तो वो हमें बल व प्राण शक्ति देने वाला नहीं होगा। उसके बाद आता है श्रवण नक्षत्र जिसके देवता विष्णु हैं, जो मुझे सदा ज्ञान की बातों की श्रवण करने की ही प्रेरणा देने वाले हों। हमें हमेशा ज्ञान की बातों को सुनते रहना चाहिए और उस ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग भी करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय हो सके। उसके बाद आता है धनिष्ठा नक्षत्र जिसके देवता वसु हैं। वो हमारी उत्तम पुष्टि करने वाले हों। वैसे भी देवताओं में जो 33 देवता हैं उनमें 8 वसु हैं। वसु का मतलब होता है जो हमें बसाने वाले हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें बसाते हैं। उसके बाद आता है शतभिषा नक्षत्र जिसके देवता वरुण हैं, जो हमें हमेशा जीवन भर निरोग रहने की प्रेरणा देते हुए हमारे जीवन को दीर्घजीवी बनाते हैं। और इसी निरोग जीवन में आगे दो नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद के देवता अजपाद हैं, जो हमें कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अपना भी कल्याण करें और साथ में समाज का भी हित करने वाले हों। उसके बाद आता है उत्तरा भाद्रपद जिसके देवता अहिर्बुधन्य हैं। ये हमें उत्तम सुख प्राप्त कराने वाले हैं। और उत्तम सुख हमें कब होगा? जब हम पुरुषार्थ करने वाले होंगे। इसके बाद आता है रेवती नक्षत्र जिसके देवता पूषण हैं। ये हमें ज्ञान ऐश्वर्य प्राप्त करने की तथा हमारी कर्मेंद्रियों को यज्ञ आदि कर्मों में लगाए रखने की प्रेरणा देते हैं, जिससे कि हम ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकें। इसके बाद आता है भरणी नक्षत्र जिसके देवता यम हैं। ये हमें प्रेरणा देते हैं कि हम केवल अपना ही पोषण ना करें, अपितु सबके भरण की प्रेरणा देते हुए ही धन को प्राप्त कराएं। और जब हम सबके भरण के कार्यों में लगे रहते हैं तब प्रभु हमें उसके लिए साधन भूत धन भी प्राप्त कराते हैं। यानी कि उस धन को जुटाने के लिए वो हमें सारे साधन पर्याप्त कराते हैं, जब हमारा मंतव्य दूसरे के भरण पोषण के लिए होता है। इसके बाद आता है अभिजीत नक्षत्र जो हमें अभ्युदय व निःश्रेयस के विजय की प्रेरणा देने वाला बनाता है और पुण्य प्राप्त कराता है। अभ्युदय यानी कि हम इस लोक में भी सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने वाले हों, अपना सुख भी देखें और दूसरों का हित भी देखें, समाज के हित करने वाले भी हों। और निःश्रेयस यानी कि पारलौकिक सर्वोच्च स्थान कि सबका सुखों का ध्यान रखते हुए अंत में हम मोक्ष को प्राप्त करें, यानी कि इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। तो ये थी नक्षत्रों की जानकारी वेदों में दी गई। मैं आशा करती हूँ कि आप इन नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर अवश्य कुछ लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।